हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लॉजिक, बूलियन लॉजिक की। ये हम लोगों का बूलियन लॉजिक का पार्ट सेकेंड है। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि जो कि लॉजिक गेट के ऑपरेटर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और वो कैसे यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लॉजिक फंक्शन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और ऑपरेटर। नॉर्मली इसकी डेफिनेशन जो आप सिंपल समझ रहे हैं वो नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज में और का मतलब है, जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, और का मतलब है प्लस मीन्स। ये जो सिंबल यूज करता है वो एडिशन सिंबल होता है। ठीक है, एडिशन सिंबल होता है। ये डोनेट एडिशन सिंबल से करता है, जैसे कि आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं कि एलिमेंट ए है प्लस एलिमेंट बी, ये और ऑपरेटर दो एलिमेंट को ऐड करने के यूज में आता है। ठीक है, ये है इसका। और फिर हम लोग इसमें ही एक बात बताते हैं ट्रुथ टेबल की। ये है आपका ट्रुथ टेबल। एलिमेंट हमने ए लिया, बी लिया और लिया, और डोनेटेड एज ए प्लस बी, एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी। इसमें भी समझ लीजिए कि एलिमेंट ए अगर 0 है, बी 0 है, 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। फिर नेक्स्ट, अगर एलिमेंट ए 1 है और बी 0 है तो यहाँ 1 प्लस 0 1। यहाँ पर अब ये एलिमेंट ए 0 है, बी 1 है, तो हम लोगों का 0 प्लस 1 1। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट 1 है, ठीक है, बी 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का और कंडीशन में भी 1 होगा, और इसका एक जो होगा वो कैरी हो जाएगा, हम लोग कैरी दे देंगे। 1 इस रूल में एलिमेंट ए 1 है, बी 1 है, तो ये भी 1 होगा। और अगर आपको इसमें ये नहीं समझ में आया तो ये हमने बूलियन अरिथमेटिक में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि ये 1 कैसे है। प्लीज आप एक बार वहां जाके भी देख लीजिएगा, उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये आपको वहां से, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया, वैसे तो ये ध्यान रखने वाला, अगर यहाँ फिर भी नहीं समझ में आया है तो फिर आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये है, ये हम लोगों के और ऑपरेटर्स का कंडीशन है, ट्रुथ टेबल है, और ये उसके सिंबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आता है एक एंड ऑपरेटर। सिमिलरली उसका भी यही है कि जैसे कि इसमें प्लस सिंबल यूज होता है तो इसमें इनटू सिंबल यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो उसका होता है ए डॉट बी एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है, इसकी भी अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो जैसे कि सीक्वेंस ए और बी एलिमेंट का तो सेम चलेगा, बस और की जगह यहाँ एंड यूज होगा, एंड। ठीक है, एंड का क्या है? ए और बी, ये चीज यूज नहीं होगी। ठीक है, एंड की ये और की जगह एंड होगा, बाकी ये सब सेम होगा। अब देखिए इनटू, जब इसको हम लोगों को नॉर्मली इनटू करना है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ये हम लोगों को एंड ऑपरेटर्स की ट्रुथ टेबल है। एलिमेंट सेम ऐसे ही चलेंगे और इनकी ट्रुथ टेबल जो बनेगी ये इस फॉर्म में होगी। नॉर्मली इस केस में हमने 2 एलिमेंट लिया है, तो हम लोगों का टोटल 4 बन रहा है। अगर हम लोगों की 3 एलिमेंट यूज हुआ है तो 8 बनेंगे। ऐसे अगर 4 एलिमेंट यूज हुआ है ऑपरेटर के थ्रू तो फिर और उसी का प्लस होते रहेंगे ऑपरेंड्स। तो ये हम लोगों का फॉर्म था ट्रुथ टेबल के 2 एलिमेंट के लिए। ठीक है, नॉर्मली उसमें 3 तक पूछे जाते, ए बी सी, उससे ज्यादा नहीं होते, ए बी या ए बी सी ये होते हैं। ये है। अब चलिए बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। करते हैं नॉट ऑपरेटर की। इसमें ध्यान रखिए, ये जो नॉट ऑपरेटर है इसमें हम लोग नॉर्मली सिंगल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि कोई एक ही एलिमेंट यूज होगा ए, और इसका एक रिवर्स एलिमेंट यूज होगा ए बार। इसका मतलब
अगर जैसे कि एलिमेंट ए हमारा 1 है तो ए बार हम लोगों का 0 होगा, मीन्स इसका अपोजिट। अगर ए 0 है तो हम लोगों का ए बार 1 होगा। ये है इसका फॉर्म, ठीक है, कि अगर एलिमेंट ए हम लोगों का 1 है तो ए बार इसका रिवर्स 0 होगा, और ए अगर 0 है तो ए बार इसका 1 होगा। सिर्फ सिंपल ये याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल की एक बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। दिस स्टेट दैट starting with a Boolean relation, another Boolean relation can be derived by changing each और sign, ठीक है। सो ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। सबसे पहले हमको ये इसका स्टेटमेंट हमको समझना है, इसका मतलब क्या है। दिस स्टेट दैट स्टार्टिंग विथ अ बूलियन रिलेशन, जो भी ये सारे जितने और एंड वाले रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, ये सब अगर इनसे ये स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कन्वर्ट भी इसी में होंगे, पर इसके अपोजिट साइन में, ठीक है। और देखिए अपोजिट साइन हम पूरा आपको भी डिटेल बताते हैं। अपोजिट साइन में मीन्स अनदर बूलियन रिलेशन, उसके दूसरे रिलेशन में कैन बी ड्राइव्ड बाय चेंजिंग ईच और साइन, उसको चेंज करना है हर बार एक और से, मीन्स और से एंड की साइन में, या फिर एंड से और की साइन में, या माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, उसमें ये चेंज होता है। मीन्स जैसे हमने इसका अपोजिट साइन बताया, सेम ड्यूअलिटी की इसकी डक्टिलिटी की प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको आपका पॉइंट बताते हैं ताकि और क्लियर आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहला पॉइंट, चेंजिंग each and this and represent to and ऑपरेटर, जो हमने नॉट और ऑपरेटर आपको लॉजिकल ऑपरेटर बता रहे उसी में, ठीक है। एंड साइन टू और साइन, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड, रिप्लेसिंग ईच जीरो by 1 and each one by 0, 1 by 0। सो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा लाइन कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया था जो हम लोगों का बूलियन रिलेशन होता है, इसका मतलब बूलियन रिलेशन एंड साइन को हम लोग जब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंड साइन को हम लोग और में कन्वर्ट करते हैं, और साइन को अगर और होता है तो और साइन को एंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन इसी कंडीशन को फॉलो करके ये है, रिप्लेस करता है वो हर 0 को 1 में और हर 1 को 0 में। सो ये प्रिंसिपल स्टैंड होता है रिप्लेसमेंट और उसकी चेंजिंग के पर्पस पे, ठीक है। हर ऑपरेटर्स की चेंजिंग के पर्पस में या उसकी रिप्लेसिंग के पर्पस में ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ डक्टिलिटी यूज होती है, सपोर्ट करती है। हम लोग बूलियन अलजेब्रा लॉ, सो मेरी बूलियन अलजेब्रा लॉ 7 टाइप्स के लॉ कंटेन करता है, और ये 7 टाइप्स के लॉ बता देते हैं किस फॉर्म में आते हैं। ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते, वो पर्टिकुलर फॉर्म दे देते हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए ये कौन सा लॉ है, और या फिर आपसे पूछ लेते हैं इस लॉ के आप एग्जाम्पल्स दीजिए। सो इस फॉर्म में ये पूछते हैं, सो आपको इस फॉर्म में ही ये पर्टिकुलर चीज समझना है। ये हम आपको पूरे 7 पार्ट दे रहे, बता दे रहे और साथ में समझा दे रहे कि कैसे है।
सिंपल है, बस आपको याद रखना है किसी भी आपके प्रोग्रामिंग के इसके में जो आप लॉजिक गेट सॉल्व करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसके फॉर्म में ये यूज आ सकते हैं लॉ। सो चलिए हम लॉस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ वो है इन इंडिपोर्टेंस लॉ। ठीक है, ये हम लोगों का है इंडिपोर्टेंस लॉ। सो इसमें देखिए किस फॉर्म में आता है, जैसे कि एक x है, ठीक है, इसमें अगर आप x प्लस एक्स करेंगे तो इक्वल में क्या आएगा x। ये मीन्स अगर 1 प्लस 1 करेंगे, ये हम आपको ट्रुथ टेबल की लॉ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 करेंगे, जैसे हमने उसमें भी बताया था, प्लस करते हैं तो एक कैरी चला जाता है तो 1 ही रहता है। सो यहाँ पर 1 हुआ। ठीक है, और यही कंडीशन डॉट में है, x डॉट x इक्वल टू x मीन्स 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 मीन्स नॉर्मल ट्रुथ टेबल में अभी हम आपको बता चुके हैं इसका, उस ट्रुथ टेबल के फॉर्म में बताया कि 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 1, एक 1 कैरी हो जाता है, जो कि आपको सोचना है। ये ना समझ में आ रहा हो तो आप एक बार प्लीज बाइनरी अरिथमेटिक में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट लॉ है। सेकेंड इनवॉल्यूंटेशन लॉ। ठीक है, अब इसमें देखिए बात करते हैं, इसमें जैसे कि बताया था हमने आपको नॉट के सिचुएशन में, तो अगर x है, ठीक है, x इज इक्वल टू x बार, मतलब इसका कन्वर्ट अगर जैसे कि 1 है तो इसका बार के फॉर्म में 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो ये कन्वर्ट होके 1 के फॉर्म में हो जाएगा। इसका नाम आपको, इन सब के नाम आपको याद रखने होंगे, चाहे वो एग्जाम्पल दे के ये पूछ सकते हैं या आपको इसके एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, थर्ड, चलिए आइए थर्ड वाले की बात करते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी सिचुएशन है, इसमें एक ही में 2 टाइप की सिचुएशन है। देखिए कौन सी, x डॉट एक्स बार हुआ। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये दोनों तो आप अभी तक ट्रुथ टेबल में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में भी और इसके सेकेंड पार्ट में भी। अब यहाँ से नया है, देखिए x डॉट एक्स बार इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अगर आप इमेजिन कर लेंगे x 1 है, ठीक है, तो इसका x का रिवर्स क्या होना चाहिए, 1 का रिवर्स 0, तो ये 0 आएगा, या फिर आप इसको 0 लेट करेंगे, ये 1 लेट करेंगे तो इंटू करके क्या आएगा 0। सो आप ऐसे अपने लॉजिक्स लगा के आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी के नेक्स्ट कंडीशन में x बार डॉट x, देखिए अभी बताया था, अगर इसका उल्टा भी अगर लिखा जाए तो भी वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब प्लस की बात करते हैं, अगर x प्लस एक्स बार होगा इक्वल टू 1, अगर जैसे कि x हम लोगों का 1 हुआ, ठीक है, और x बार 0 हुआ, क्योंकि इसी का उल्टा होगा, तो भी इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, और अगर इसी का रिवर्स हुआ x बार प्लस x, वो भी 1, क्योंकि चाहे यहाँ 0 हो, चाहे यहाँ 0, चाहे यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, प्लस में 1 इधर आएगा। सो ये थर्ड वाले लॉ के रूल थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं फोर्थ लॉ की। एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे कि आपका एक x है, ठीक है, और इसमें आपने प्लस किया, जब हम लोगों के एलिमेंट एक इंक्रीज हो जाते हैं, वो है y प्लस z। ठीक है, ये फॉर्म में, तो क्या हम लोगों का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, x प्लस y प्लस z। ठीक है, नॉर्मली आपने मैथ के सिचुएशन में भी पढ़ा होगा ये कंडीशन की किस वाले फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, x प्लस है, ठीक है, y प्लस z भी होता है, वो इक्वल हो सकता है x प्लस वाई प्लस z के लिए। ये है, ठीक है, ये इस फॉर्म में। और एक और देखिए इसी का, अगर है x y z इज इक्वल टू x y z, ठीक है,
अब इस केस में भी बिल्कुल सेम है, ये सब एक दूसरे के इंटू में है। सो चाहे आप एक्स वाई से इंटू करिए, चाहे एक्स जेड से इंटू करिए, वो सब इक्वल होगा एक्स वाई जेड। इस फॉर्म में भी वो आंसर दोनों का इक्वल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो ये है एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है। कम्यूटेटिव में जैसे इसमें एसोसिएटिव में हमने आपको इस फॉर्म में बताया, कम्यूटेटिव इसी का सिंपल फॉर्म होता है, जैसे कि y प्लस एक्स, ठीक है, या फिर लिखिए x प्लस वाई, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, ये दोनों भी सेम होते हैं, इनमें भी कोई वो नहीं होता। तो ये हम लोगों को किसमें अंडर कंट्रोल करता है, कम्यूटेटिव लॉ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि अभी तक हमने ये दो केस में बात किया, अब इसमें है एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स इंटू में है और वाई प्लस जेड, ये इक्वल इस फॉर्म में होगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इस फॉर्म में इक्वल होगा एक्स वाई और प्लस एक्स जेड के फॉर्म में इक्वल होगा। और इसी का अब इंटू वाला केस देख लीजिए, एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड हो, या फिर हम लोग इसका रिवर्स लिख दे एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस जेड, ये दोनों भी सेम होंगे। चाहे एक्स प्लस वाई जेड लिखिए, वाई जेड को इंटू में रखिए, या एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस जेड, ऐसे करके लिखिए। तो ये आता है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखिए इस एब्जॉर्प्शन लॉ में बेसिकली टू टाइप्स के पैटर्न यूज़ होते हैं, जो कि टाइप्स हैं इसके। पहला x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये इसके ट्रुथ टेबल में फॉर्म निकालेंगे तो हम लोगों को x ही रिजल्ट मिलेगा। और सेकेंड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है x ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट में है x प्लस वाई, और हम लोगों को इसका रिजल्ट भी जो मिलेगा वो x के फॉर्म में ही मिलेगा। और ये भी ट्रुथ टेबल में के सीक्वेंस में अगर हम लोग सर्च करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट भी x के फॉर्म में मिलेगा। ट्रुथ के टेबल में जो x का सीक्वेंस होगा वही हम लोगों को टोटल आंसर का सीक्वेंस मिलेगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपको याद रखना है इसका एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, जो x प्लस एक्स वाई होगा वो किसके इक्वल होगी, x के। ठीक है, और इसी की कंडीशन एक और है, x प्लस एक्स इंटू में। ठीक है, x अगर इंटू में x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो भी वो इक्वल आएगा x के। x प्लस एक्स वाई होगा तो भी वो इक्वल x के आएगा, और इस कंडीशन में x अगर इंटू में होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा चेंज प्रोसेस में है पर इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, इसमें हम आपको वो दिखा देते हैं ट्रुथ टेबल बना के, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए ये इक्वल टू x कैसे है। तो देखिए एक एलिमेंट हमने x लिया, और दूसरा हम लोगों ने x और एक्स वाई का जो सीक्वेंस है प्लस में वो ले लिया। सो हमने x प्लस एक्स वाई किया तो हमारा ये आया। देखिए 1 1 को किया तो 1, और जैसे हमने बताया था कि वो कैरी हो जाता है तो वही सेम सीक्वेंस पे फॉलो किया। सो ये देखिए जो ये हमारा x प्लस एक्स वाई है और ये पूरा x की सीक्वेंस है, दोनों मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने इसमें आपको बताया एब्जॉर्प्शन लॉ में, सो ये पैटर्न वेरीफाई कर रहा है। सो ये देख लीजिए जो हमारा इसका था x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो देखिए जो x प्लस एक्स वाई का था वो सीक्वेंस और जो x की सीक्वेंस है वो देखिए वो दोनों एक दूसरे से वेरीफाई हो रही है। सेम सीक्वेंस में अगर आप सेकेंड वाला भी करेंगे x इंटू से x प्लस वाई इक्वल टू एक्स, तो उस सीक्वेंस में भी आपका वही आएगा रिजल्ट भी। तो देख लीजिए कि ये अगर x और एक्स वाई के पैटर्न में है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाई तो हमारा सेम रहेगा, बस हमको उस हिसाब से x प्लस वाई करना है। तो पहले हम लोग x प्लस वाई को प्लस कर लेंगे, जो नॉर्मली प्लस हमने ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग बताया है वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, ये हम लोगों का इसका रिजल्ट आएगा 1 और ये लास्ट में 1। सो ये आ गया। अब देखिए
अब इसको हम लोगों को इंटू करना है। सो इस सीक्वेंस में जो हमने x प्लस वाई किया था, इसके वाले पूरे प्रोसीजर से जो ये हमको मिले हैं उससे हम इसको इंटू कर देंगे। सो इसमें इंटू वाली ट्रुथ टेबल को फॉलो करेंगे। सो ये देखिए, हम लोगों ने जैसे फॉलो करना था वो रूल हमने फॉलो किया, तो ये वाला भी सेकेंड टाइप भी हम लोगों का वेरीफाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी जो इसका रिजल्ट है, जो हमको x मिला है, वो x हम लोगों को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डी मॉर्गरी थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गरी थ्योरम। अब इसमें देखिए क्या है, ये डी मॉर्गरी थ्योरम हैड द वे टू बूलियन लॉजिक बाय डिस्कवरिंग द टू इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये एक बूलियन लॉजिक है जो कि यूज होता है, दो हम लोगों को इम्पोर्टेंट थ्योरम देता है। सो हम लोग वो देख लेते हैं कौन सी दो इम्पोर्टेंट थ्योरम ये हम लोगों को थ्योरम देता है। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसकी थ्योरम है वो है x इंटू वाई दोनों में बार इक्वल टू x बार प्लस y बार। मीन्स जो ये इंटू बार होता है ये इक्वल होता है x प्लस वाई बार के इक्वल। ठीक है, और सेकेंड इसी का रिवर्स है x बार प्लस y बार। सो इसका पूरा होल बार है जो कि इक्वल होगा हम लोगों के x बार प्लस डॉट y बार मीन्स इनटू। सो ये दो फॉर्मूले हैं जो सीक्वेंस है वो फॉलो किए गए हैं डी मॉर्गली थ्योरम में। अब हमने दो एलिमेंट ले लिया x y। ठीक है, अब इसके चारों फॉर्म लिख देते हैं 0 0 1 1 0 1 0। यही दो चार फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, वही चारों फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए सबसे पहले इसमें इंटू कंडीशन आती है, तो x डॉट वाई। सो x 0 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 1 और 0 0 1 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखिए ये हमको मिल गया। अब हम लोग x प्लस वाई की बात करते हैं, तो x बार प्लस वाई बार। तो x y में अब हमको x बार प्लस y बार चाहिए, इसके रिवर्स का इंटू चाहिए। अब इसके रिवर्स हमको सबसे पहले करना पड़ेगा, तो x बार का रिवर्स यहाँ कर लेते हैं, y बार का हम इसके बगल, मतलब इसका अपोजिट। तो 0 है, इसका 1, इसका भी 1, ये 0 ये 0। इस कंडीशन में इसका 1 होगा, 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों अब देखिए x और y को हम इन दोनों को कर देंगे प्लस, दोनों के बार्स वाले हम लोग प्लस करेंगे ताकि हम लोगों को इसका बार वाले आंसर मिले। सो ये देखिए हमने प्लस किया है सब, सो हम लोगों को ये इसका पूरा रिजल्ट मिल रहा है 1 1 1 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न जो इसका फॉर्म होता है, हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, वो है एक्स वाई और उसमें होल बार। सो उस वाले कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा, एक्स वाई जो हमने निकाला है इनका रिवर्स प्रोसेस, जो कि हमने इससे पहले भी ए और ए बार में बताया था, उसका अपोजिट सिंबल ही एक्स बार के या ए बार के अकॉर्डिंग होता है। सो वही हम लोग को प्रोसेस है। तो देखिए ये जो इसमें बोला गया इस थ्योरम में कि ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का दोनों का अलग अलग बार है, सो ये दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाइड हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। सो हमको यही प्रूफ करना था। सेम सीक्वेंस में जो इसका सेकंड वाला है एक्स प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स वाई बार। ठीक है, एक्स और वाई कंबाइन बार होगा और एक्स डॉट वाई में अलग अलग बार होगा। सो ये ध्यान रखना। तो जैसे हमने ऊपर वाला प्रोसेस किया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोगों को नीचे वाले में भी करना है। ओ आर गेट। ठीक है, इसका मतलब है ये और की कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। ये दो टाइप्स में होते हैं, एक्सओआर गेट और दूसरा होता है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एक्स और गेट की। देखिए इसमें जो आउटपुट होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग इसके अंदर इनपुट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हम लोग इनपुट कर सकते हैं, पर हम लोगों को जो इसका आउटपुट मिलेगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट इनपुट कर सकते हैं, और जो इसका हम लोगों को आउटपुट मिलेगा वो सिंगल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और इसके भी ट्रुथ टेबल होती है। तो देखिए ट्रुथ टेबल कैसे, ये नॉर्मली आपके ट्रुथ टेबल के फॉर्म के सोल्यूशन में आती है। तो देखिए ये इसमें हम लोगों को क्या लेना होता है, ये हम लोगों को खुद इमेजिन करके खुद ही लेना होता है। तो एक्स वाई तो नॉर्मल है, बेसिक एलिमेंट हम लोगों को लेना होगा। फिर एक्स प्लस और
अब इस कंडीशन में देखिए x प्लस और की बात हुई तो x लिया है प्लस करेंगे, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, प्लस सिंबल डिनोट करता है। सो उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग एक्स वाई में जो हम लोगों को करना है तो वही प्रोसेस से करेंगे, और जो ये हमारा और है वो वाई है, वो वाई को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देखिए जैसे हमने बताया था ये इसका रूल्स हैं, तो इसका एक्स ओ आर वाले फॉर्म में करना है, और जो ये एक्स ओ आर है वो हमारा एक्स है। सो देखिए ये x जो हमने किया है वो हमको पता है 0 0 1 1, और y जो होगा वो 0 1 0 1। ये फॉर्म है, 4 पेयर के फॉर्म बनते हैं जब 2 वेरिएबल होते हैं हमारे पास। सो अब देखिए ये नॉर्मल हम लोगों को प्लस करना है तो हमने प्लस कर दिया, x और y को प्लस कर दिया तो हमारा आया 0 1 1 1। अब नेक्स्ट है, अब हम लोगों को एक्स ओ आर सेटिस्फाई करना है अपने इस फॉर्म के, जो हमको ट्रूथ टेबल का ये फॉर्म मिला है। ओ आर एक्स में तो हम देखेंगे ये 0, देखिए x भी 0 y भी 0 ये भी चेक करेंगे तो इसका तीनों के मैच में हमने 0 किया तो इसका 0 आएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन में ये ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला 1 और 1, सो 1 एक कैरी भी जाता है तो 1 1 क्या होगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट इसमें भी 2 केस में 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा। अब ये देखिए ये 3 कंडीशन इसमें, ये 2 तो 1 1 हो गया, अब 1 और 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0। ये 1 1 तो 1 हो गया पूरा, और 1 और 0 से इंटू करा, 1 और 1 से एक बार और किया तो क्या आएगा हम लोगों का 0, क्योंकि इसके तीनों कंडीशन हम लोगों के 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वाला फॉर्म है XOR गेट का पूरा हम लोगों का फॉर्म का सोल्यूशन, जो हम लोगों को बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। तो ये है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट गेट की बात करते हैं, वो है XNOR। ठीक है, उसमें भी सेम कंडीशन में फॉर्म होगा तो उसको भी देखिए। अब देखिए XY तो सेम है, ठीक है, अब उसमें और, क्योंकि वो क्या है XNOR, ठीक है, XNOR तो और। सो ये हमने लिख लिया है, और तो मतलब जो ये हम लोगों का सीक्वेंस होगा x प्लस वाई वाला, तो हमने वैसे ही x और y को हम लोगों ने प्लस किया है। सो देखिए जैसे हमने प्लस किया तो हमको क्या रिजल्ट मिला है 0 1 1 1। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म जैसे कि हमने इससे पहले वाले में निकाल के आपको दिखाया था कि x और r की वैल्यू क्या है, मींस और जो हम लोगों का y है और इस कंडीशन में प्लस हो रहा है, सो वही सेम वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है 0 1 1 0। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इसको कन्वर्जन चाहिए, मींस XNOR मींस इसका रिवर्स, जो हम लोगों ने नॉर्मली अपोजिट वाली केस में वो हमने अप्लाई किया था वही फॉर्म में हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। सो जो 0 का रिवर्स क्या होगा 1, सो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, इसका रिवर्स लिखना है, जो हमने A और A बार के फॉर्म में बताया था वही सीक्वेंस फॉलो होगा, इसके अपोजिट साइड वाला, तो वही इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 0 का हम लोग 1 लिखेंगे और 1 का 0 लिखेंगे, फिर लास्ट में 1 का 0 लिखेंगे और लास्ट का जो बचा है हम लोगों का उसका लिखेंगे 1, इसका रिवर्स। सो ये फॉर्म है जो इसमें पैटर्न फॉलो हुआ है। सो ये है हम लोगों का पूरा प्रोसेस जो हमने अप्लाई किया है इसके XNOR के फॉर्म वाले टाइप में। ठीक है, सो ये है, ये आप याद रखिएगा कि हमको इसका रिवर्स चाहिए तो हमने रिवर्स के फॉर्म में अप्लाई कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड कीप